अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? ये जो रमज़ान की प्रिपरेशन की वीडियोस है ये मैंने पहले की सारी बनाई हुई है। तो अब तो खैर से 3-4 रोज़े जो हैं वो गुज़र चुके हैं। ये मैंने ना अदरक लहसुन और लेके ना सब्ज़ मिर्चें तो इनको ग्राइंड कर लिया हुआ है। तो इनके क्यूब्स बना के तो मैं फ्रीज़र में रख लूँगी। जब ना अफ्तारी के टाइम बनानी होती है ना, कोई टिक्कियाँ बनानी हो या पुलाव या इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अफ्तारी के लिए बनानी होती हैं, जिनमें अदरक लहसुन और जो सब्ज़ मिर्चें हैं उसका पेस्ट चाहिए होता है। तो ये फिर मैं बना के फ्रीज़ कर लूँगी। ये मटर निकाल लिए थे तो इसको भी पैकेट में बना के तो फ्रीज़र में रख दूँगी। फिर ये होता है ना कि जिस टाइम इफ्तारी बना रहे होते हैं तो इतना टाइम ना लगे चीज़ों को तैयार करने में। अदरक लहसुन और मटर वगैरह नहीं का जो सब्ज़ियाँ हम तैयार करके रख सकते हैं उतनी को तो रख लेना कम, ताकि थोड़ी सी टाइम की बचत हो जाए। असल मकसद रमज़ान में चीज़ों पहले तैयारी का, सफाइयाँ वगैरह और सारा कुछ करने का मकसद ये होता है कि हमें तो कम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ने का, तस्बीहात पढ़ने का जो है ना वो टाइम मिल जाए। इसलिए ये पहले जो थोड़ी बहुत तैयारियां हैं ना ये इसलिए करके रखनी पड़ती हैं। वरना ये नहीं है कि रमज़ान में कुछ जो ज़्यादा खाते हैं, ये मकसद नहीं होता। बस ये होता है कि थोड़ा सा ना हमारा टाइम बच जाए। तो ये मैंने चिकन विंग्स जो हैं इनको भी मैंने मसाला लगा के रखा हुआ है। इनको पहले मैंने 2 चम्मच दही लगाई थी और उसमें मैंने पेपरिका पाउडर, काली मिर्च, नमक, सोया सॉस, सिरका डाल के इसको भी मैंने रात को ना मैरिनेट करके एक रात पहले रख लिया था। तो अब मैंने सिंपल मैदा लिया है तो इसके अंदर नमक डाल के तो अच्छी सी मैं कोटिंग करके ना तो इसको मैदे के अंदर अच्छी तरह से ना दबा दबा के ना कोटिंग करनी है, ताकि अच्छी तरह ना ये इसके ऊपर विंग्स के ऊपर जो है ना वो मैदा कोट हो जाए। तो इसको भी ऐसे ट्रे में डाल के रख लूँगी। तो फिर जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी तो फिर ऐसे किसी डिब्बे में ये पैकेट में डाल के रख लें। असल में रमज़ान की तैयारी से पहले जितना चिकन वगैरह आया होता है उन चीज़ों को फिर ज़ाहिर चीज़ें बना बना के रखनी होती हैं। पॉकेट्स बनाई हैं, समोसियाँ बनाई हैं, रोल्स बनाए हैं। फिर इस तरह अंदर से जो विंग्स होते हैं चिकन के अंदर वो सालन में नहीं पकते, वो फिर इस तरह मैं उनको मैरिनेट करके रख लेती हूँ। तो फिर उससे एक दिन बंदा चिकन विंग्स बना लेता है, चिकन भी नहीं ज़ाया होता और बच्चों को अपनी पसंद की चीज़ें भी मिल जाती हैं। ऐसे ट्रे में लगा के तो इनको फ्रीज़ कर दें बस। तो 2-3 घंटे बाद जब ये अच्छी तरह जुड़ जाएँ तो ऐसे ट्रे में से निकाल के तो फिर इसको पैकेट में डाल के या किसी डिब्बे में डाल के तो आराम से जो है ना वो फ्रीज़ कर सकते हैं। ये फिर सारे कैबिनेट्स जो हैं वो बहुत गंदे हुए हुए थे। तो वैसे तो ज़ाहिर है महीने डेढ़ बाद सफाई होती रहती है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा रमज़ान से पहले, ईद से पहले थोड़े से तफसीली जो है वो खाने खोल के तो समझ इस बात की नहीं आती कि बंद कैबिनेट्स के अंदर मिट्टी कैसे चली जाती है। किचन बंद होता है, घर बंद होता है, फिर कैबिनेट्स भी बंद होते हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह ज़रूर इनमें मिट्टी चली जाती है। ये वाला जो मेरा वाइट वाला कैबिनेट है इसमें सिर्फ मैंने प्लेट्स जो दिन में सारा यूज़ होती है ना खाने के लिए, स्वीट वाले बाउल हैं, क्वार्टर प्लेटें हैं, चाय शाय वाले कप, तो इसमें सिर्फ मेरी वो प्लेटें होती हैं जो आसानी के साथ ना सारा दिन निकालते रहते हैं। तो शायद बार बार कैबिनेट खुलता है इसलिए बहुत ज़्यादा ये गंदी हो जाती हैं। फिर मैंने सारी निकाल के अच्छी तरह इसको क्लीन किया है, खाने को बड़ा ज़्यादा अच्छा चमक गया था। तो फिर दोबारा मैंने सेट किया है इनको ना। फिर ये डोंगों वाला कैबिनेट है, इसमें ये जो रोज़मर्रा के हमारे डोंगे होते हैं सालन स्वीट के लिए, ये इसके कंटेनर हैं स्टील के, फ्रिज में आटा शाटा डाल के रखने के लिए और चीज़ें इस खाने में वो होते हैं। इसको भी निकाल के मैंने अच्छी तरह नीचे से इसकी सफाई की। इससे ऊपर वाले कैबिनेट में टोकरियाँ स्पेयर होती हैं जिनमें फ्रूट या वैसे कोई चीज़ें फ्रिज में रखनी होती हैं तो वो डाल के रखती हूँ। तो ये भी सारे मैंने निकाल ली थी, सारी चीज़ें निकाल के सर्फ वाला कपड़ा रखा हुआ था डिप करके सारे कैबिनेट में, वो पहले मारती गई थी। फिर उसमें उससे खुश्क कपड़े के साथ अच्छी तरह खुश्क करके तो फिर मैंने अंदर ना सारी चीज़ें ऐसे वापस जो है वो रख दी सी सेट करते। फिर ज़रा तसल्ली हो जाती है ना कि फिर इतना टाइम तो होता नहीं है रमज़ान में, बस जल्दी जल्दी किचन में आए, इफ्तारी की तैयारी बनाई, सहरी बनाई। तो ये देखें ना सारे खाने ऐसे उलट पुलट हुए होते हैं। वैसे भी मंथली या 1.5-2 महीने के बाद इनको ना कुछ सेट करना पड़ता है, लेकिन फिर थोड़ा सा ना रमज़ान से पहले हम खुद टेंशन फ्री हो जाते हैं, सारे काम कर लें। तो ये दालों वाला कैबिनेट भी मैंने अच्छी तरह साफ़ करके सेट कर दी थी, इनके भी डिब्बे वगैरह साफ़ किए, ढक्कनों के ऊपर भी बड़ी मिट्टी जम जाती है। ये देखे सारे मैंने ना मग मिल्क शेक वाले निकाल के तो इनको भी धो के दोबारा से तो कैबिनेट साफ़ करके तो इसके अंदर जो है ना वो मैंने सेट कर दिया हुआ है। ये एक जो चूल्हे के ऊपर कैबिनेट है इसमें ये होती हैं जो बिजली का सामान होता है, ये बीटर हो गया, ये हैंड ब्लेंडर हो गया,
जो है जूसर ब्लेंडर है, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो मतलब कि शेल्फ़ के ऊपर है बिल्कुल ना। इसको जल्दी जल्दी मसाले वगैरह जब पीसने होते हैं तो ग्राइंडर वगैरह वो ऐसे मैं करीब ही बिल्कुल सामने ऊपर रखती हूँ शेल्फ़ के ऊपर ना, ताकि जल्दी से निकाल लें। इसके अंदर भी बड़ी मिट्टी इकट्ठी हुई हुई थी, तो ये भी ऐसे ही निकाल के सारी चीज़ों को साफ़ किया है पहले अच्छी तरह गीले कपड़े और सर्फ़ वाले कपड़े के साथ। और साथ साथ जो जो मसाले ग्राइंड करने वाले थे, ये खुश्क धनिया ज़ीरा वगैरह जो है, ये भी मैं साबुत ला के तो इसको मैं ग्राइंड करके रखती हूँ। तो वैसे भी रमज़ान के अलावा भी जितने स्पाइसेस हैं, मिर्चें हो गई और ज़ीरा सफ़ेद हो गया, गरम मसाला, सूखा धनिया, इसको कभी ऐसे साबुत ला के साफ़ करके सुखा के ट्राई कीजिएगा ना, तो कितनी इसकी अच्छी जो है ना वो खुशबू और होती है। जो बाज़ार से हम पिसे पिसाए मसाले लाते हैं वो तो बिल्कुल उनका नाम के मसाले होते हैं, उनमें ज़रा सी भी खुशबू नहीं होती। थोड़ी सी मेहनत करके हमारा खाना जो है वो इतना टेस्टफुल बन जाता है। ये सारी मशीनों को मैंने गीले कपड़े सर्फ़ वाले के साथ अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। तो फिर इसको ऐसे ही मैंने कैबिनेट को साफ़ करके तो अंदर सारी मैंने ना सेट कर ली थी चीज़ों को। थोड़ी जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं वो फिर ज़रूर गंदी हो जाती हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी जो भी काम हम कर रहे होते हैं जल्दी से उपाय निकाला तो उसको इस्तेमाल किया और फिर फ़ौरन रख देते हैं। इस कैबिनेट में ग्लास होते हैं जो रोज़ इस्तेमाल होते हैं, और ये सर्विंग डिशें वगैरह छोटी मोटी, इसके अंदर भी देखें मिट्टी की पूरी तह जमी हुई है। तो बेशक डेली रोज़ साथ के साथ करते भी नहीं, लेकिन फिर भी जो जिस तरह ये जो कैबिनेट बंद होते हैं ना, इनके अंदर ज़रूर मिट्टी चली जाती है। सारा ऊपर से भी अच्छी तरह सरफ वाला और वो सिरका डाल के, तो ये देखिए मैंने सारा ऊपर से कपड़ा मरवा लिया है, कैबिनेट्स के ऊपर से भी हुड साफ़ किया है इतनी ज़्यादा। इसको भी नीचे से खोल के जो इसका कुकिंग रेंज के ऊपर जो हुड होता है ना, इसमें भी बड़ी ज़्यादा चिकनाई जम जाती है। इसको भी मैंने सिरके वाले पानी में डिश वाशर उसमें डाल के ना, लिक्विड जो है डिश सोप उसमें डाल के तो मैंने साफ़ करके रखा था इसको भी बड़ा। तो ये अब मैंने जो सारी तैयारी करके रखी हुई है, माश की दाल के दही बड़े बनाए हुए हैं, बूंदी बेसन की बनाई हुई थी, मटर निकाल के और कबाब वगैरह, अब सारों को इनमें कुछ चीज़ों को मैंने पैकेट्स में डाल दिया था, ऐसे पैकेट्स बना के कुछ चीज़ों को मैंने कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर दिया है। ये मिर्चें पीस के आ गई थी तो इनको भी छाना है। इसका डब्बा जो पहले पड़ा हुआ था फ्रिज में उसको निकाल के तो उसको धो दिया, अच्छी तरह धो के खुश्क किया है। फिर मिर्चों को छान के तो इसमें कोई छोटे मोटे जो इनकी डंडियाँ होती हैं वो पिसवाते वक्त सुखाते वक्त अंदर कुछ रह जाती हैं, वो छोटी छोटी डंडियाँ होती हैं, ये इस तरह कोई ना कोई चीज़ साफ़ ही होती हैं। वैसे मिर्चें पीस के ना इसमें से इतना कचरा वगैरह नहीं निकलता, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए थोड़ा बंदा छान के तो जो डब्बा भर के है वो फ्रिज में रख लें, तो ये इंशाल्लाह मेरा 3-4 महीने आराम से तसल्ली के साथ निकल जाएगा। जब मिर्चें पिसवाई थी तो मैंने कुछ बीच में से ना ये 1 पाव मैंने क्रश करवा ली थी। ये भी बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी, इनका भी कलर बड़ा खूबसूरत बन गया था और टेस्ट भी अच्छा है। और वैसे भी बाज़ार से पता लेती हूँ उनमें अक्सर जाले बने हुए होते हैं। तो अब मैं ना ये सहरी के लिए ना आमलेट का मसाला बनाने लगी हूँ। जब सहरी के वक्त ना आमलेट बनाना होता है तो उस वक्त बार बार वो खोल के जो है सारा उसका डिब्बा मिर्चों वाला और सामान वाला, वो फिर टाइम नहीं इतना होता। तो इस तरह ना आमलेट का मसाला बना के रख लेना, तो 1 टीस्पून अंदर डालें तो आराम से फटफट जो है। ये मैंने 4 चम्मच नमक लिया है, 4 चम्मच मैंने सुरख मिर्चें ली है, 1 चम्मच मैं इसमें हल्दी डाल लूँगी, 1 चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया डालना है और 1 चम्मच जो है मैं गरम मसाला डालूँगी। तो इसको मिक्स करके किसी छोटे से कंटेनर में डाल के तो रख देना है आराम से। जिस टाइम आमलेट बनाना हुआ है 1 अंडे और सब्ज़ी के हिसाब से आधा टीस्पून जो है ना ये वाला ये शामिल कर लेना 1 अंडे में, तो बड़ी अच्छी इसकी ना बिल्कुल सही मिकदार होती है। नमक मिर्च कोई कम ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, तो ज़रा आसानी हो जाती है, टाइम की बचत हो जाती है। सहरी के टाइम ज़ाहिर है कुछ उठ के उतना टाइम ही होता है मुश्किल से, कुछ तहज्जुद के नफल अदा किए, कुरान पाक पढ़ा, फिर उसके बाद सहरी का टाइम हो जाता है। तो ये थोड़ी सी ना इस तरह की चीज़ें बना के तैयार करके हमेशा पहले रख लेनी चाहिए जिससे हमें सहूलत हो जाए। शुक्रिया।